हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का नेक्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। तो चलिए शुरू करते हैं एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बार बार बोला जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं भाई, और ये कैसे बनते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन में एक तो कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है। तो उसमें से हाइड्रोजन मोर देन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन जब उसमें से रिप्लेस होगी, कुछ भी एक नया ग्रुप ऐड हो जाता है तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। अब हाइड्रोजन रिमूव होने से और एक नए ग्रुप के ऐड हो जाने के कारण उस हाइड्रोकार्बन की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाती है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जब टोटली चेंज हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में डिफरेंट वेज में हम उसका यूज करते हैं। तो इसीलिए हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एल्कोहल। एल्कोहल की स्टडी हम क्यों करते हैं भाई? एल्कोहल का बहुत सारा यूज है हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारे घर के बहुत सारे यूजफुल सामान हो, पेपर हो, हमारा मेडिकल इंडस्ट्री में हो, इसका सब जगह बहुत सारा यूज है। जो हम पेपर पे मैं बोल रही हूँ और आप अपनी कॉपी पे अगर नोट डाउन कर रहे हो तो वो जो पेपर बना हुआ है वो भी OH ग्रुप के कारण ही बना हुआ है। पेंट जो हम यूज करते हैं, उसकी स्प्रिट जो यूज करते हैं, एथेनॉल, ये सारी चीजें हम घरों पे जो यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे एल्कोहल से रिलेटेड होती है। OH ग्रुप के कारण ही वो हमको मिल रही हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एल्कोहल के बारे में। हमें तो पढ़ना है इसमें एल्कोहल भी, फिनॉल भी, ईथर भी। तो अगर हम इनका एक साथ स्टडी करेंगे तो मे बी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं एक एक को लेके चलूंगी और हम उसको डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्कोहल। सबसे पहले हम लेते हैं एल्कोहल, बाद में हम फिनॉल देखेंगे। एल्कोहल OH ग्रुप। जहां भी एल्कोहल होगा उसमें OH ग्रुप जरूर होगा, क्योंकि एल्कोहल को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप ही OH ग्रुप होता है। अगर कहीं पे भी अगर हमें OH दिख रहा है, दैट मीन्स वो हमारा एल्कोहल है। अब ये बनता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिया एक कोई भी हाइड्रोकार्बन, वो CH4 हो सकता है, C2H6 हो सकता है, C3H8 हो सकता है, मतलब वो मेथेन हो सकता है, एथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम लेते हैं RH। ये हो गया हमारा एक हाइड्रोकार्बन। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है? CH4, CH3 और ये H। CH4 है हाइड्रोकार्बन, मेथेन है। हम एक मेथेन लेते हैं और मैं इसको इस तरह से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये रिएक्शन समझने में बहुत आसानी हो। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। सपोज अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और उसके बदले में एक OH यहाँ पे ऐड होता है तो क्या होगा? हमारा ये बनेगा ROH, मीन्स ये बन गया हमारा एल्कोहल। अब यहाँ पे ये CH4 है हमारा, हमने इसको इस तरह से लिखा है। अब यहाँ पे H हुआ और ये प्लस OH अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? CH3OH, मीन्स मिथाइल एल्कोहल। क्या बना यहाँ पे? मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। अब अगर ये हाइड्रोकार्बन हमारा कुछ भी हो सकता है। सपोज हमने लिया C2H6, ये हमने मेथेन था, ये हमारा मेथेन था। अब हम यहाँ पे एथेन ले लेते हैं।
अगर एथेन में से 1 हाइड्रोजन रिमूव होता है और एक OH ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है तो हमें क्या मिलेगा, C2H5, क्योंकि एक हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है इसमें से, तो एक निकल गया तो क्या बचा हमारे पास बचा C2H5 बचा यहाँ पे, और OH ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये हो गया हमारा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, क्लियर। अब यहाँ पे तो हमारी सिंपल चेन चल रही है। सपोज अगर यहाँ पे कोई भी एक रिंग जुड़ती है तो हम देखते हैं कि क्या होता है। हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज बेंजीन ले लेते हैं, C6H6 बेंजीन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में हम इसे ये लिख सकते हैं, चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें। अब अगर यहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन निकालना है और एक OH ग्रुप ऐड करना है तो क्या बनेगा, C6H5OH। C6H5OH, इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट फिनॉल। अब हम इस रिंग के स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, सेम चीजें हैं दोनों, -H और +OH। सपोज अगर यहाँ पे एक OH ऐड हो रहा है और एक H यहाँ से निकल रहा है, इसमें हर जगह पे क्या होता है, बेंजीन में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि बेंजीन में हर जगह पे CH 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 हर जगह लगा हुआ होता है। अब अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये OH हमारा यहाँ पे डायरेक्ट एक H निकल गया और यहाँ पे OH लग गया, तो इसे हम बोलते हैं फिनॉल। दोनों सेम चीजें हैं, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म पे लिखा है और यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिखा है, तो ये हो गया हमारा फिनॉल। इसमें भी OH ग्रुप होता है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसे अलग स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमारी चेन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रिंग लगी हुई है। इस रिंग के कारण इसकी प्रॉपर्टी में एकदम चेंजेस आ जाते हैं और इसके कारण ही हम इसे डिटेल में पूरा आगे डिस्कस करेंगे। ये है हमारा फिनॉल, इसी को हमें आगे डिस्कस करना है। अब हम इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अल्कोहल का। तो अल्कोहल को हम इस तरीके से बना सकते हैं, अल्कोहल हमें ऐसे मिलता है। अब हम देखते हैं, सपोज CH3OH, ये तो हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया होगा आपको, इसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, सपोज अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है और इससे जुड़ा हुआ है CH2OH, तो इसे हम बोलेंगे बेंजिल अल्कोहल। और कोई जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे ये एल्केन्स लगे हुए हों या कि बेंजीन रिंग लगी हुई हो, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। सपोज अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि रिंग तो है हमारी लेकिन कंप्लीट बेंजीन रिंग नहीं है। अब अगर यहाँ पे OH लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेनॉल, इसके नेमिंग को अभी हम आगे जब नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। ये हम यहाँ पे कॉमन नेम यूज कर रहे हैं, ये IUPAC है पेंटेनॉल, क्योंकि जब IUPAC में इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो अल्कोहल में जब IUPAC की तरफ जाते हैं तो ऑल इसमें ऐड होता है, वो आगे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट जगह पे OH ग्रुप लग करके इस तरीके से ये कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये जैसे है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में जो OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो किसके साथ ऐड है, उसका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड कंडीशन पे है। sp3 हाइब्रिड कंडीशन मीन्स जब कार्बन
चारों तरफ से किससे ऐड होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है, वो सिंगल बॉन्ड से ऐड होता है। और अगर जब वो डबल बॉन्ड कहाँ पे लगेगा, जहां पे कार्बन का sp2 हाइब्रिड कंडीशन में जब हमें मिलेगा, तो उसके कुछ कंपाउंड्स हम देख लेते हैं। सपोज अगर यहाँ पे हमने देखा CH3 CH2OH, अब यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड, मीन्स ये कार्बन जो है हमारा कैसा है, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिड कंडीशन में है और इसका नाम होगा एलिल एल्कोहल। एक और कंपाउंड मुझे याद आ रहा है, वो भी हम थोड़ा सा देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको हम नाम देते हैं विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल। अब यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये जो डबल बॉन्ड है इस हाइड्रोजन से क्या है, दूर है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है इस हाइड्रोजन के पास पड़ रहा है। तो ये इसके डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए जो sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच होते हैं। तो ये एलिल एल्कोहल हो गया और ये विनाइल एल्कोहल हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू डिग्री इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जब OH ग्रुप प्राइमरी कंडीशन पे होता है, जब सेकेंडरी और जब टर्सरी। प्राइमरी मीन्स CH2OH, मीन्स जब एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी। अब जब अगर यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप लगे हैं तो CHOH, तो ये हो गया सेकेंडरी। देन टर्सरी, जब तीन एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए होते हैं और तो इसे हम बोलते हैं टर्सरी। इसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब ये हो गए हमारे। अगर ये आपको क्लियर तो हो गया होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में शो कर देती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये है CH3 लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, देन C और ये इधर H और ये OH, दैट मीन्स ये प्राइमरी है। प्राइमरी मीन्स जब एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है तो हम उसे प्राइमरी, ये कार्बन क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी कार्बन। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट डिग्री, क्लियर। देन हम सेकेंड डिग्री को भी स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख लेते हैं। CH3 CHOH, यहां 1 मिनट, CH3 ऐड है, ये इधर CH3 है, लेकिन लास्ट तरफ यहाँ पे H है और ये OH लगा हुआ है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया हमारा सेकेंड डिग्री। दो तरफ एल्काइल ग्रुप है, एक तरफ सिर्फ हाइड्रोजन है। अब एक कार्बन ऐसा लेते हैं जिसमें तीनों तरफ से एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, ये OH। ये हो गई हमारी थर्ड डिग्री एल्कोहल या एल्काइल एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।